है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्मरणीय तथ्य को। ठीक है, पहले हम स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय वाले कुछ देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने का चीनी मिल में विक्रय करने का नया मूल्य अगस्त 2021 में क्या निर्धारित किया है। तो कितना किया है, 290 प्रति क्विंटल। ठीक है, केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2021 को गन्ने का विक्रय मूल्य फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस मूल्य 285 से बढ़ाकर 290 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा ई पोर्टल जारी किया। तो ई श्रम पोर्टल, है ना। कौन सा पोर्टल जारी किया है, ई श्रम पोर्टल इन्होंने जारी किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ मजदूरों के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया है। प्रत्येक मजदूर को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महिलाओं के लिए किस योजना का प्रारंभ किया। तो ये उज्ज्वला 2 योजना का इन्होंने प्रारंभ किया। कहाँ से, महोबा से। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के। महिलाओं को लकड़ी से जलने वाले चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर व चूल्हा प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के द्वितीय चरण का भी प्रारंभ किया गया है। वो कहाँ से किया गया, द्वितीय चरण का उत्तर प्रदेश के महोबा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो गोरखपुर में की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 28 अगस्त 2021 को शिलान्यास किया। ठीक है, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा न्यूज क्या है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय किया है। विभाजक विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को मनाने की, है ना, 14 अगस्त को विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया है। ठीक है, भारत के पाकिस्तान एवं भारत में विभाजन के समय लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को रोजगार दिलाने वाली किस बड़ी योजना की घोषणा की, है ना। तो था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा इन्होंने किया। ठीक है, देश के बेरोजगारों के लिए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई। योजना के अंतर्गत अधिक संरचना के निर्माण व विकास के साथ साथ उद्योग धंधों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे असंख्य रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, सातवां क्या है, संसद द्वारा अगस्त 2021 से पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण में संबंधित है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ओबीसी। 127वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची स्वयं बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र की सूची भी रहेगी, जो राज्यों को भी पृथक पृथक, है ना, और राज्यों की भी पृथक पृथक सूची होगी। ठीक है, आठवां क्या है हमारा न्यूज, 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत निजी यात्री वाहन कितने वर्ष के बाद सड़क पर नहीं चलेंगे। तो 20 वर्ष। ठीक है, प्रदूषण करने वाले वाहनों को सड़क से हटाने के लिए नई स्क्रैपेज नीति है। सरकार एवं वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष तथा निजी यात्री वाहनों को 20 वर्ष तक ही सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। ठीक है, 9 में क्या है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादकों की बिक्री के लिए कौन सा एक ब्रांड व लोगो जारी किया है। तो है सोन चिरैया। ठीक है, शहरी एवं सहायता ग्रुप, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी शहरी स्वयं सहायता ग्रुप, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों को पहचान देने के लिए सोन चिरैया ब्रांड तथा लोगो 13 अगस्त 2021 को घोषित किया गया। इस नाम से इनके उत्पाद ई कॉमर्स द्वारा भी बेचे जा सकेंगे। ठीक है,
भारतीय की चार भारत की 4 अर्धभूमि वेटलैंड को अगस्त 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स में सम्मिलित किया गया? तो रामसर कन्वेंशन वाले में इनको शामिल किया गया। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड के संरक्षण के लिए संपन्न संधि के सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम तथा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा वाधवान वेटलैंड गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स में सम्मिलित किया गया। भारत के 46 वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित हैं। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, इसका इन्होंने अनावरण किया। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमति लगभग 6 लाख करोड़ की 4 वर्षीय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति के डॉक्यूमेंट्स का अनावरण किया, जिसके द्वारा सरकार की संपत्तियों को प्राइवेट उद्यमियों को एक निश्चित समय के लिए देकर धन संग्रह करना है। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंट्स के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में प्रारंभ किया गया है? तो है आनंद। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कागज रहित डिजिटल नया व्यापार करने के लिए बीमा एजेंट के लिए नया मोबाइल ऐप आनंदा है ना, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन का प्रारंभ किया है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए किस योजना का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया है? तो है मिशन वात्सल्य। महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को एक ही छत के नीचे 18 कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया है। ठीक है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा एक नई प्रारंभिक उद्योगों को सहायता देने के लिए किस योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया? तो वह समृद्धि योजना। ठीक है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को अपने उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु समृद्धि स्टार्टअप एक्सेलेरेटर मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 100 दिन के किस अभियान का प्रारंभ किया है? तो है सुजलम है ना, सुजलम है ना अभियान इन्होंने प्रारंभ किया गया। सुजलम अभियान के अंतर्गत 100 दिन में गाँव में शौचालय के से निकलने वाले वेस्ट के प्रबंधन के लिए 10 लाख सेप्टिक बनाए जाएंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या है मेमोरेबल पॉइंट? ठीक है। भारत तथा कतर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अगस्त 2021 में किस नाम से हुआ? जैरल बहर इस नाम से हुआ है। ठीक है। भारतीय नौसेना और कतर अमीर नेवल फोर्स का दूसरा संयुक्त नौसेना अभ्यास फारस की खाड़ी में है ना 9 से 14 अगस्त को संपन्न हुआ। इसका नाम क्या था? जैरल बहर। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित होगी? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 20 से 23 सितंबर 2021 को प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन का फोकस इक्विटेबल है ना इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी पर होगा। ठीक है। इनका थीम क्या होगा? इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षित सैन्य अभ्यास अगस्त से सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो कजिंदा 21 के नाम से संपन्न हुआ। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान के आयशा बीबी प्रशिक्षण सेंटर पर प्रायोजित किया गया था। ठीक है। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया? तो वो है स्वीडन। स्वीडन की कंपनी साब ने स्टील निर्माण में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला आदि का प्रयोग ना करके कई तकनीक हाइब्रिड
है ना, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्टील निर्माण में सफलता प्राप्त की है। इस तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है। इस्बा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुई? तो 25 अगस्त 2021 को हुई। ठीक है। 2003 में बने डायलॉग फोरम इस्बा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 25 अगस्त 2021 को संपन्न हुई। मीटिंग का थीम था डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। ठीक है। भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अगस्त 2021 में फिलीपींस समुद्र में किस नाम से हुआ? मालाबार 21 के नाम से हुआ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का संयुक्त नौसन सैनिक अभ्यास मालाबार 21 26 से 29 अगस्त 2021 को फिलीपींस समुद्र में संपन्न हुआ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की? तो भारत ने। ठीक है। सुरक्षा परिषद के नियमानुसार भारत को अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत सुरक्षा परिषद का वर्तमान में अस्थायी निर्वाचित सदस्य है। पहली ओपन डिबेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की। ठीक है। 8वां में क्या है? भारत द्वारा तालिबान नियंत्रण में आए अफगानिस्तान से भारत द्वारा वहां फंसे भारतीयों एवं अन्य व्यक्तियों को वापस लाने के अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम दिया गया। अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद भारत द्वारा वायुसेना से वहां से भारत आने के इच्छुक भारतीय एवं अन्य को भारत में लाने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। ठीक है। 16वें ग्रीष्मकाल पैरालंपिक गेम्स 2021 में कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो, जापान में। 2020 के ओलंपिक खेलों के बाद टोक्यो में 2020 के पैरालंपिक ओपन खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक संपन्न हुआ। कोविड-19 के कारण यह 2020 में स्थगित कर दिए गए थे। पैरालंपिक खेलों में विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के किस कैरिबियन देश में 7.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप 14 अगस्त 2021 को आया? तो हैती में। ठीक है। हैती में आया 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से लगभग 125 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 1500 तथा घायलों की संख्या 6000 थी। ठीक है। अगस्त 2021 में जारी कुसमेन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व में कौन सा राष्ट्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला राष्ट्र है? तो वो है चीन। ठीक है। फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 10 अगस्त 2021 को कौन से नए क्लब की सदस्यता ली है? तो पेरिस सेंट जर्मन क्लब फ्रांस की सदस्यता इन्होंने ली है। ठीक है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 2021 से 2021 तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलते रहे, जिसकी सदस्यता समाप्त होने पर उन्होंने पेरिस सेंट जर्मन क्लब के सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। आगामी 33वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो पेरिस फ्रांस में किए जाएंगे। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। ठीक। 33वें 2024 में पेरिस फ्रांस, 34वें 2028 में लॉस एंजल अमेरिका, 35वें ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ठीक है। 14वां हमारा है वर्चुअल ग्लोबल पीस कन्वेंशन 2021 का आयोजन 6 से 15 अगस्त 2021 में किस संस्था द्वारा किया गया? तो ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है ना। 2009 में स्थापित ग्लोबल पीस फाउंडेशन एक अमेरिकी अलाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अन्वेषी मूल्यों पर आधारित विचारों एवं कार्यक्रमों से शांति स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है। ग्लोबल पीस कन्वेंशन का थीम था मोरल एंड इनोवेटिव लीडरशिप इन पीस बिल्डिंग फॉर आवर चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।